हमें कॉल करके बताया कि तुम्हारे बच्चा हमने मार पीट के ऐसी वारदात करके हमने नाले में फेंक दिया, अपना घर का बच्चा आके उठा लो। इसलिए सर हमें पता लगा, वहाँ हमारा बच्चा पहुँचा तो उन्होंने वहाँ जाके देखा तो खूनम खान लहू लहान जाके वहाँ बच्चा हमें मिला। हम अपने बच्चे को घर लाए, जब जाके 4 हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ एडमिट नहीं किया, कुछ जवाब दे दिया हमारे बच्चे को। जब जाके रिक्वेस्ट करके हमने दूसरे हॉस्पिटल में डाला तब उन्होंने लिया, पर अभी भी हमारा बच्चा बहुत सीरियस है। मतलब जो निर्भया के साथ हुआ था वही आज एक लड़के के साथ हुआ है, लेकिन आज कोई सड़क पे नहीं उतरेगा क्योंकि एक मर्द है, मर्द के साथ हुआ है। एक मर्द को सरेआम उठाया गया, किडनैप किया गया, उसके साथ मारपिटाई की गई, उसका लिंग काट के उसको नाले के ऊपर फेंक दिया गया। बड़ा लड़का लेके आया था, उसको मारा पीटा हुआ उसको मिला, फिर उसको नाले से उठा के लाया, नहीं लाता तो वही खत्म था और उसका शरीर भी नहीं मिला हमें। खत्म में गाना मरने और अभी भी ना मरने में है ना जीने में है। वो तो अपनी मौत लड़ रहा है, वो तो अपनी मौत। अभी डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे तो इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बंदों को छूटने मत देना, ऐसे बंदों को जिंदगी भर नहीं छूटने देना। मुझे तो इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ एक माँ का दर्द नहीं है, ये हमारे समाज की नपुंसकता है, जहाँ एक मर्द के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध होता है और शायद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। देश की राजधानी में अगर मर्द सुरक्षित नहीं है, एक 22 साल का लड़का सिर्फ वो किसी से अपनी मर्जी से दोनों लड़के लड़की शादी कर रहे हैं, उसके लिए उसको इतनी बर्बरतापूर्ण ढंग से मारा गया है, इतना जघन्य काम किया गया उसके साथ। और अगर 20 साल की थी, लड़का 22 साल का था, लड़की 22 की है। और अगर गलती थी लड़की 22 साल की लड़की, सजा लड़के को ही क्यों मिली? लड़की मारा जाता है कि बच्चे पे बच्ची लड़की ना समझ हो जाती है, चाहे वो 20 की हो, 40 की हो, लड़का चाहे 16 का हो, 17 का हो, उसी पे सारी सजा दी जाती है। अगर ये गलत था तो इसमें लड़के को क्यों सजा दी, अपनी को भी देते जैसे मेरे लड़के को दी सजा, उसको भी देते। तो अभी लड़की कहाँ है, वो कुछ पता है? लड़की उन्हीं के पास है सर, और लड़की का भी कुछ पता नहीं है, लड़की उनके पास है या उन्होंने कहीं छुपा रखी है। पर हमें बस इतना पता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है और हमारा बच्चा अभी पता नहीं जिंदा है भी या नहीं है, मरे की स्टेज पे ही है एक तरह से। अभी कोई उम्मीद नहीं है उसकी, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है उसकी। अभी डॉक्टरों ने कुछ जवाब नहीं दिया है। मना कर देते, कर दिया उन्होंने, मार देते, जान से मार देते। ऐसे भी बोलना भी नहीं आ रहा, क्या बोला, क्या मुझे इतना लड़ने वाले ना बोलने वाले बेचारे आदमी छोड़ गया बच्चों के सहारे रहने के, तो बच्चों के सहारे रहने चाहिए। पूरी मदद करेंगे इस परिवार की जो हमसे बन पड़ेगा। परंतु सवाल ये है कि आज ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई है कि जब किसी औरत के प्रति हिंसा होती है तो हमारे अंदर आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, कानून बनाने की मांग होती है, लेकिन जब एक पुरुष के साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है तो हम चुप्पी मार लेते हैं। कोई नेशनल मीडिया इस पर आवाज नहीं उठाती, कोई पुलिस नहीं सामने आती, कोई जो आवाज नहीं उठती किसके खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध जो मानवता की शर्मसार करने वाली घटना है। इसके बावजूद भी कोई भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि एक मर्द के साथ हुआ है, एक पुरुष के साथ हुआ है। यही अगर एक महिला के साथ होता तो शायद आज दिल्ली जल रही होती, शायद हजारों की तादाद में लोग सड़क पे आ रहे होते और इस घटना का विरोध करते। लेकिन एक माँ के लिए एक बेटा हो या बेटी, दोनों को जन्म देने में उतना ही दर्द होता है, उसके लिए दोनों जान की उतनी ही कीमत होती है। अब ये समय आ गया है कि हमें इस जो लिंग भेद पे आधारित जो हम बात करते हैं उससे अलग हटे, जो भी गलत हो उसका विरोध करें, इस तरह के जो भी आपराधिक कृत्य हैं उसका पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यहाँ भी पश्चिमी दिल्ली में हूँ और यहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार है जिसके साथ एक बहुत ही ऐसा हादसा हुआ है कि शायद इतना शर्मसार हादसा हुआ है कि एक जवान लड़का, 22 साल का लड़का था
और इसने एक लड़की से शादी कर ली परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ, और सिर्फ इस कारण से उस लड़की का लिंग काट दिया गया, उस लड़के को मारा गया, पीटा गया, उसका लिंग काट दिया गया। बहुत ही गरीब परिवार। देखिए एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे में 4-5-6 लोगों का पूरा परिवार रहता है, और बहुत मजबूरी में लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। आज अगर यही एक लड़की के साथ ये घटना हुई होती, कश्मीर में आतंकवाद के टाइम में होता था कि किसी महिला के अस्त्र काट दिए गए, इतना उस पर रोष होता था। निर्भया के साथ इतना दर्दनाक काम हुआ, पूरा देश सड़कों पे उतर गया। लेकिन आज एक लड़का है, 22 साल का लड़का, निर्दोष लड़का, जिसका सिर्फ ये कसूर था कि उसने अपनी मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली। सिर्फ इस कसूर की सजा में उसको मारा गया, पीटा गया और उसका लिंग काट दिया गया, और वो अभी ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और सिर्फ उसका लिंग ही नहीं काटा गया, वो लिंग कहाँ गया वो भी नहीं मिला। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर उसे लिंग मिल जाता तो शायद वो कुछ करते, शायद वो ठीक हो जाता, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। ये उनकी फैमिली है, उनकी माता जी हैं, जो 3 दिन से शायद बेचारी सब में सुधर नहीं पाई है। क्या हुआ माता जी, क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके बेटे के साथ? उन्होंने शादी अपनी मर्जी से कोर्ट में कर ली थी, और उन्होंने थाने में पेश हो गए थे। उन्होंने सोचा पुलिस वालों ने चला गया आएगा, उन्होंने बाहर के बाहर पकड़ ले के उनको दोनों को ले गए, लड़के को बिठा के ले गए। बिठाने के बाद उसको इतना मारा, वो क्या कहते, कुल्हाड़ी से इतना मारा उसको, इधर हाथों पे मारा, हाथ लड़के के ऐसे हो गए, इधर भी मारा, सर पे मार के बेहोश कर दिया, उसके नशे से काट दी, पैर ऐसे हो गए हैं, और उसका लिंक भी काट दिया है। जैसे में मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लड़के को मार के नाले में फेंक आपको दिया गया। किसने बताया कि आपके लड़के के साथ ऐसा हुआ है? ये किसने बताया था आपके? घर वालों ने, उन्हीं के घर वालों ने हमें कॉल करके बताया सर। आपको कॉल करके भी बताया? जी, उन्होंने ही हमें कॉल करके बताया कि तुम्हारे बच्चा हमने मार पीट के ऐसी वारदात करके हमने नाले में फेंक दिया, अपना घर का बच्चा आके उठा लो। इसलिए सर हमें पता लगा, वहाँ हमारा बच्चा पहुँचा तो उन्होंने वहाँ जाके देखा तो खूनम खान लहू लहान जाके वहाँ बच्चा हमें मिला। हम अपने बच्चे को घर लाए, जब जाके 4 हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ एडमिट नहीं किया, बिल्कुल जवाब दे दिया हमारे बच्चे को। जब जाके रिक्वेस्ट करके हमने दूसरे हॉस्पिटल में डाला तब उन्होंने लिया, पर अभी भी हमारा बच्चा बहुत सीरियस है। मतलब जो निर्भया के साथ हुआ था वही आज एक लड़के के साथ हुआ है, लेकिन आज कोई सड़क पे नहीं उतरेगा क्योंकि एक मर्द है, मर्द के साथ हुआ है। एक मर्द को सरेआम उठाया गया, किडनैप किया गया, उसके साथ मार पिटाई की गई, उसका लिंग काट के उसको नाले के ऊपर फेंक दिया गया, और फिर भी इनको पुलिस नहीं पहुंची थी। वहाँ आप लोग खुद पहुंचे थे? हम खुद पहुंचे थे, पुलिस मेरा बड़ा लड़का गया था, वही उठा के लाया था, बड़ा लड़का लेके आया था, उसको मारा पीटा हुआ उसको मिला, फिर उसको नाले से उठा के लाया, नहीं लाता तो वही खत्म था, और उसका शरीर भी नहीं मिला हमें। खत्म में गाना मरने और अभी भी ना मरने में है ना जीने में है। वो तो अपनी मौत लड़ रहा है, वो तो अपनी मौत। अभी डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे तो इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बंदों को छूटने मत देना, ऐसे बंदों को जिंदगी भर नहीं छूटने देना। मुझे तो इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ एक माँ का दर्द नहीं है, ये हमारे समाज की नपुंसकता है, जहाँ एक मर्द के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध होता है और शायद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। देश की राजधानी में अगर मर्द सुरक्षित नहीं है, एक 22 साल का लड़का, सिर्फ वो किसी से अपनी मर्जी से दोनों लड़के शादी कर रहे हैं, उसके लिए उसको इतनी बर्बरतापूर्ण ढंग से मारा गया है, इतना जघन्य काम किया गया उसके साथ। और अगर 20 साल की थी, लड़का 22 साल का था। लड़की 22 की है, और अगर गलती थी लड़की 22 साल की लड़की, सजा लड़की को ही क्यों मिली? लड़की मारा जाता है कि बच्चे पे क्यों ऐसा बच्ची लड़की ना समझ हो जाती है, चाहे वो 20 की हो, 40 की हो, लड़का चाहे 16 का हो, 17 का हो, उसी पे सारी सजा दी जाती है। अगर ये गलत था तो इसमें लड़के को क्यों सजा दी, अपनी को भी देते, जैसे मेरे लड़के को दी सजा, उसको भी देते। तो अभी लड़की कहाँ है, वो कुछ पता है? लड़की उन्हीं के पास है सर, और लड़की का अभी कुछ पता नहीं है, लड़की उनके पास है या उन्होंने कहीं छुपा रखी है।
पर हमें बस इतना पता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है और हमारा बच्चा अभी पता नहीं जिंदा है भी या नहीं है, मरे की सेज पे ही है एक तरह से। अभी कोई उम्मीद नहीं है उसकी, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है उसकी। अभी डॉक्टरों ने कुछ जवाब नहीं दिया है। कौन है वो, कौन लगता है आपका? भतीजा। मेरा भतीजा है वो। देखिए, कोई माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा मर जाए, परंतु ये एक माँ है, इनका कहना है कि इससे अच्छा मेरे बेटे को मार देते तो शायद मैं 10 दिन बाद बोल लेती और मैं संतोष कर लेती। मतलब ये माँ कह रही है कि अगर मेरे बेटे को मार दिया होता तो शायद मैं झेल लेती, लेकिन जो उसके साथ किया है इन्होंने, वो ना जीने लायक बचा है ना मरने लायक बचा है। उसका लिंग काट दिया गया और लिंग मिला भी नहीं है, वो शायद नाले में कहीं चला गया। तो बहुत ही मुश्किल है उसका बचना, या वो बच भी पाएगा तो वो पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। मना कर देते, कर दिया उन्होंने, मार देते, जान से मार देते। ऐसे भी गोली बोलना भी नहीं आ रहा, क्या बोला क्या मुझे इतना लड़ने वाली ना बोलने वाली बेचारी आदमी छोड़ गया बच्चों के सहारे रह रही थी, तो बच्चों के सहारे रह रही थी। पूरी मदद करेंगे इस परिवार की जो हमसे बन पड़ेगा, परंतु सवाल ये है कि आज ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई है कि जब किसी औरत के प्रति हिंसा होती है तो हमारे अंदर आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, कानून बनाने की मांग होती है। लेकिन जब एक पुरुष के साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है तो हम चुप्पी मार लेते हैं। कोई नेशनल मीडिया इस पर आवाज नहीं उठाती, कोई पुलिस नहीं सामने आती, कोई जो आवाज नहीं उठती किसके खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध जो मानवता की शर्मसार करने वाली घटना है। इसके बावजूद भी कोई भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि एक मर्द के साथ हुआ है, एक पुरुष के साथ हुआ है। यही अगर एक महिला के साथ होता तो शायद आज दिल्ली जल रही होती, शायद हजारों की तादाद में लोग सड़क पे आ रहे होते और इस घटना का विरोध करते। लेकिन एक माँ के लिए एक बेटा हो या बेटी, दोनों को जन्म देने में उतना ही दर्द होता है, उसके लिए दोनों जान की उतनी ही कीमत होती है। अब ये समय आ गया है कि हमें इस जो लिंग भेद पे आधारित जो हम बात करते हैं उससे अलग हटे, जो भी गलत हो उसका विरोध करें, इस तरह के जो भी आपराधिक कृत्य हैं उसका पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद।